ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करते हैं बिहार की, जहां पर जेडीयू की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार और उसके बाद पार्टी में अंदरूनी बगावत। अब तो राज्यसभा के चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने ही ताल ठोक दी है, जो नीतीश कुमार और शरद यादव के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकती है। पहले लोकसभा चुनाव में करारी हार, अब राज्यसभा सीट के लिए तकरार। जेडीयू में बागियों ने उतारे उम्मीदवार। बिहार में लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद जेडीयू में राज्यसभा चुनाव को लेकर बागी एक बार फिर बगावत पर उतर आए हैं। रामविलास पासवान, राजीव प्रताप रूढ़ी और रामकृपाल यादव की खाली हुई 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। एक सीट पर शरद यादव का चुना जाना तय है, तो बाकी 2 सीटों पर जेडीयू का जेडीयू से ही मुकाबला भी तय है। जेडीयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले नामी बिल्डर अनिल शर्मा और जेडीयू के बागी साबिर अली ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये दोनों अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में ही ताल ठोक रहे हैं। सोमवार को इन दोनों के साथ जेडीयू के बागी विधायक भी पर्चा भरने के दौरान मौजूद रहे। हमारे कैंडिडेट साबिर अली ही हैं, क्योंकि हम लोग इन्हीं के प्रस्तावक समर्थक बने हैं, इसलिए यहाँ आए इनके साथ। बहुत विधायक हैं, 130 विधायक हैं, जो हम लोग जदयू के नहीं, सब मिला करके भाजपा के, जदयू के, राजद के सब मिला करके 130 से ऊपर विधायक हैं, जो हम लोग साबिर अली को सपोर्ट किया। जदयू के कितने विधायक? अब जदयू के बहुत विधायक हैं, 50 विधायक हैं जो साथ में है। हम इंडिपेंडेंट साथी से घूम रहे हैं कि हमें प्रजातंत्र की स्थापना करना है। प्रजातंत्र कहीं खो गई है और हमको उसको वापस लाना है, तभी भारत बच सकता है और बिहार बच सकता है। तो कितना भरोसा है इन लोगों की? 200%। कैसे जीतेंगे? नंबर कहाँ? हम लोग जीतेंगे, नंबर हमारे पास है, हमें और पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं। जदयू के कितने विधायक आपके साथ? हमारे पास 50, अभी 50 के लगभग आसपास हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एक आध कम भी हो सकते हैं, और हम लोगों का इसलिए मनोबल मजबूत है। रामविलास पासवान की खाली हुई सीट पर शरद यादव का चुना जाना तय है, लेकिन बाकी 2 सीटों पर एक तरफ नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू के ही बागी उम्मीदवार। ऐसे में अगर साबिर अली और अनिल शर्मा चुनाव की रेस में बने रहे, तो जेडीयू के उम्मीदवारों का खेल बिगड़ सकता है। नंबर हमको बताने की जरूरत है, वो नंबर 19 तारीख को ना, आज तो नॉमिनेशन है, आज का जितना नंबर था वहाँ मौजूद है। भरोसा किस पर है? भरोसा दोस्तों पर, विधायकों पर, जो चुनिंदा लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, उन्हीं पर। बीजेपी पर कितना? नहीं, हमको अभी 19 तारीख का मामला, अभी तो सवाल आता नहीं है। इसकी माला पहन लेंगे। अपनी जीत को लेकर कितना विश्वास? जब तक के जहन में इत्मीनान नहीं होता, मैं काम कोई नहीं करता। देखिए, जो हमारे दल के बागी विधायक हैं, वो किसी दूसरे दल के इशारे पर ये काम कर रहे हैं, और जिस तरह से झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जिस तरह से हाउस ट्रेडिंग की गई थी, और उसके बाद चुनाव के बाद जो सीबीआई के मामले हुए, कई विधायकों पर सीबीआई जांच चल रही है, ठीक जो हमारे बागी विधायक हैं उसी दिशा की ओर अग्रसर है। वैसे सभी निगाहें अब पर्चा वापसी के दिन यानी 12 जून पर टिकी हुई हैं। अगर बागी मैदान से नहीं हटे, तो ये चुनाव नीतीश कुमार, शरद यादव दोनों के लिए ही भारी शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।